गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और लड्डू को फर्जी और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। चीके भी चुप बैठे हुए हैं, लगता है इनकी सुबह हुई नहीं है गाइस। वो भी ओ तेरा भला हो जाए। इस लाइट ने परेशान कर रखा। देखो मैं अभी भी गुड मॉर्निंग 8 बजे भी गई थी सुबह है। सुबह से लाइट जा रही है। अभी देखो 11:30-12 बज रहे हैं और अभी फिर से लाइट चली गई। मैं अंधेरे में गुड मॉर्निंग कैसे करूँ आपको बताओ। ऐसे कर लेते है। ऐसे मैं वही बोल रही थी कि चीकी पीकी उठे नहीं है और हाँ। चीकी पीकी के नाम से लाइट चलेगी दोबारा फिर से। वापस आज आएगा वो। दूसरी बार लाइट गई है, सुबह से परेशान कर रखा है लाइट ने। गाइस कल के व्लॉग में आ रखे थे कमेंट, उसके अंदर हमारे कोई सब्सक्राइबर कह रहे थे कि मेरी मम्मी की नीयत अच्छी नहीं है कि कुछ खाने को देती नहीं, नानी को और मुझे। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले माँ ही सोचती है अपने बच्चे के बारे में कि क्या उसको देना है क्या नहीं देना। तो ऐसे ना सोचो गाइस। उल्टा मेरे को पसंद नहीं। मैं इतनी से बैठ के मैं मम्मी को वापस दे रहा हूँ। वैसे खा ही नहीं रहा। मम्मी ले लो। खा ले ना, नहीं खाना, स्वाद मिल रहा इतना ही बहुत है। मैं खाना नहीं पसंद गाइस, तभी कह रहा हूँ ना। मम्मी की नीयत अच्छी है, अगर अच्छी नहीं होती इसलिए मम्मी कुछ भी नहीं खिलाती मेरे को। है बाहर का कुछ नहीं खिलाती। अगर मेरी मम्मी की नीयत नहीं होती मेरा ख्याल रखने की, तो मम्मी मेरे लिए चाय क्यों बनाती है अभी इतनी गर्मी में। है मैं गर्मी में चाय क्यों बनाऊंगी बोला। दूध पी लिया तूने, चाय तो पी ना। खाया पराठा खाने के बाद तो गाइस अभी हमने पराठे बनाए थे। इतने ख्याल रखती। मेरे भी तेल भी लगाया था दोपहर में। तो गाइस ये चीजें ना नोटिस करने वाली नहीं होती। मतलब इतने से ब्लॉग में कई बार हम सारी चीजें नहीं लेते, कहते हैं मजाक मस्ती। ब्लॉग लेना होता है। अब रोना ने मेरे को बोला मेरे सिर की हेड मसाज कर दो, मेरी बैक की मसाज कर दो, गर्दन की मसाज कर दो। करी है मैंने। हाँ मुझे पता है मेरा बच्चा मुझे नहीं बोलेगा तो क्या बाहर किसी को जाके बोलेगा। नहीं और बोलेगा क्या। ना, वो अपनी माँ को सब कुछ बोलेगा। कुछ भी लेना होगा, कोई शिकायत होगी, शिकवा होगा, शिकवा होगा, वो अपनी माँ को बोलेगा। वो किसी को नहीं कुछ भी बोलेगा। हाँ अगर कोई पेरेंट होते जैसे पापा होते तो उनको बोल सकता था, भाई बहन तो उसको बोल देता बंदा। अदरवाइज किसी और बंदे को नहीं बोलेगा वो। सो अगर मैं ही नहीं उसकी चीज़ पूरी करूँगी गाइस। और रौनक ऐसा बच्चा है कि वो कोई डिमांड करता ही नहीं। पहली बात तो बच्चे डिमांड नहीं करते हैं तो खुद को लगता है कि यार इस बच्चे ने हमारे लिए नहीं बोला कुछ भी, तो इसको अपने आप से कुछ करके दे। तो मैं आपको अपने बारे में वो नहीं बता रही कि मैं ऐसी नहीं हूँ। सफाई नहीं दे रहे, सच बता रहे गाइस बस। कि आप मेरे बारे में ऐसा ना सोचो। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे बोल देता है। पता नहीं क्यों ये जो है मेरे सब्सक्राइबर 2 दिन से वो मैसेज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये नीयत वाली बात आपने बोली कि मेरी नीयत अच्छी नहीं है। जो बंदा जैसे अंदर से होता है ना, वही उसके मुंह से निकलता है बस, और बात कुछ नहीं है। मतलब कि ना चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं इस चीज़ को खींचूंगी नहीं बिल्कुल भी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इतने से आम पापड़ के लिए मम्मी क्यों मेरे को मना कर। आम पापड़ के लिए भाई मेरे को पसंद ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं फ्रूट खुद नहीं खाऊंगी, मैं अपने बच्चे को दूंगी। तो ये तो आम पापड़ है। और ये क्या। मैं उसको दूंगी नहीं। बोल ये चीजें, ये आइटम इमली होगी, आम पापड़ होगा, कोई भी चटोरी जो ये लड़कियों के लिए होती अब है, मेरे को हाँ ये लड़कों के लिए, आदमियों के लिए नहीं होती है। भाई गोलगप्पे भी आप देखे हो ना, खाते हैं जेंट्स लोग भी खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लेडीज ही होती है। तो क्या वो लोग वाइफ क्या सोचती है, हमने अपने पति को नहीं खिलाना, अपने अपने बेटे को नहीं खिलाना, ऐसा थोड़ा होता है। वो खाते हैं सारे गोलगप्पे मैं ही खा जाऊंगी। और क्या, सारे गोलगप्पे दुनिया भर के मैं ही खाऊंगी, ऐसा नहीं होता ना। जिसकी जो पसंद होती है बंदा वही खाता है। सही बात है। अब मम्मी इतना नहीं खाना नहीं चाहेगी, क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है। तो अगर बोलो मम्मी को सारा ये खा लो, मम्मी का खा लेगी नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इतना भी खा लूंगी ना तो मैं खा सकती हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कुछ। चलो तो फालतू की बात है, लेकिन खाना भी चाहेगी तो मैं अभी खुद से ब्लॉग में बोल रही हूँ, मैं खाने भी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मीठा ज्यादा होता है इसमें और मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो। बंदे ने सुबह उठ के दवाइयाँ खा रहा है, उसके बाद फिर इस चीज़ को खा के स्वाद लेने का, फिर से दवाइयाँ खाए, उसका क्या फायदा है। सही बात। तो अच्छा कम खाओ। मेरे हिसाब से मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि अगर भगवान ना करे मेरे को भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी लेके आ गई तो मैं भी परहेज करूंगी। तो मतलब ये नहीं ना कि मैंने खाना भी नहीं छोड़ दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। खाओगे लेकिन लिमिट में खाओगे बस। तो थैंक यू भाई। तो आज आज हमने बनाए थे गाइस दाल वाले पराठे दोपहर को। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं शॉप ओपन करूंगी, लेकिन आसपास से सब जगह से पूछा, उन्होंने बोला कि चालान कट जाएगा। मैंने बाद में सोचा पता लगे चालान, इतनी कमाई भी नहीं हो, चालान भी कट जाए और लेने के देने पड़ जाए और इतनी मेहनत भी करे बंदा। मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने बोला नहीं करना। अभी शाम का कुछ माइंडसेट नहीं है मेरा अभी। आप रेस्ट करो, 15 अगस्त है, आज़ादी मनाओ थोड़ी घर पे। कह रहा आप सारा दिन बस काम बंद करो, रेस्ट ही करो। और क्या। लेकिन आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। आज तो ऐसी नींद आई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी थकावट। तभी तो कह रहा था। बट अभी भी 2 मिनट लेट होंगे ना तो अच्छे से सो आज मैंने पूरे हफ्ते की नहीं, मतलब बहुत टाइम की मैंने अपनी नींद पूरी करी है। सही है। बहुत टाइम के बाद। सो अभी बस मैं आम पापड़ एंजॉय कर रही हूँ और अपनी छुट्टी भी। तो गाइस मैं कर रहा था थोड़ा सा हिंदी का काम स्कूल का, और यहाँ पे 15 अगस्त वाले दिन लाइट भेज दी गई है। क्या बदतमीजी है ये।
बदतमीजी तो है ये। छुट्टी वाले दिन कौन लाइट भेजता है? मतलब हमें बोला गया है कि तुमको घर में बैठना है, तुम्हें अपनी दुकानें अपने ऑफिस से कुछ नहीं होना, गस्टेड हॉलीडे है, तो ये बिजली विभाग में बैठ के क्या कर रहे हैं हमारे बिल बनाने को? सही बात है। हाँ सही है। नहीं सही नहीं है, सही बात नहीं है। हाँ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾਓ थे। ਤੇ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ हाँ इतना अंधेरा हो रखा है गाइस। आप क्यों बैठ के काम कर रहे हैं फिर होते? साडा काम क्यों बंद कराया? नहीं सही बात है। और क्या? तो गाइस हम यहाँ पे पी रहे थोड़ा सा नारियल पानी है मम्मी। तो वो भी ओए आ गई, शुक्र है। वो भी रात को नारियल पानी पी रहे हैं, वो भी रात को। आपको 2 दिन से बोल रहा ना, आप पी नहीं रहे। रात को 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, कितना बोला था नारियल पानी पी। हाँ। 2 दिन से नहीं पिए गए। हाँ अब रात की मैंने बता रात को डाल दिया कि कल को और बासा हो जाए, इसलिए अभी पी लो। कह रहे रात को डाल के दिया है। ये बासा नहीं होता है, हाँ सही बात है। सब बासा होता है। ये हमेशा ताजा रहता है। क्या हुआ? माता श्री हाँ कम मैंने सीट मेरे बारे में चर्चा कर। ऐसा क्यों लगता है आपको? मम्मी ने कान में चर्चा कर रहे हैं ना। मेरे पेट पीछे, नानी की पीठ पीछे साजिशें रच रहे मेरी हैं? पीठ पीछे मेरी बुराई गई है। मेरी बुराई कर रहे हैं मम्मी के पास। नहीं तो क्या बुराई कर रहे हैं सर? मम्मी बताएगी, कर रहा था। मम्मी बताएगी। मैं नहीं बताई, तुसी टीवी से बड़े होए थे ना पूरे दिन पूरे। कल आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा क्या बुराई कर रहे थे। हाँ हुने को दसिए आपा मैं क्या देखो पता लगा तो बेचारे को बाद में पता लगा कि कि मेरा पेट है। 10 पाए इतने सीरियसली नहीं मुझे देख। तो मैं कहा जैसे बुजुर्ग होए थे ना इंसान, तो ना हर चीज को ना बहुत सीरियसली लेने लगे थे। जैसे कि हमारी भी उम्र आएगी अगर जिंदा रहे तो होगी, तो आगे आगे जैसे जैसे बंदा बढ़ती उम्र में जाता है तो शायद वो दिमागी तौर पे छोटा होता रहता है शायद से। जिस माँ ने बड़ा किया उसी को ऐसा बोल रहे तो, अच्छा तू जैसे कि मुझे बोलेगा हैं। अच्छा हाँ हमारी अपनी तो मतलब आप बोलोगे तो इसका मतलब मैं भी बोलूँगा। छोटा दिमाग वैसे नहीं बोल रही हूँ, मतलब कि दिमाग बच्चों जैसा होने लग जाता है। नहीं बच्चों जैसा हो जाता है, ये बच्चियां नहीं मतलब अपनी सोच है। हैं? हाँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਬੇ ਸੀਗੇ रहन दो ਤੁਸੀਂ। बेबे हमारी दादी थी ना, बेबे कहते थे उनको प्यार से हम। तो क्या था उनका, जिद्दां की मूवी देख रहे हैं तो ठीक है, और जो बदमाश है वो हीरो को मार रहा है, ठीक है। तो नहीं हीरो अगर बदमाश को मार रहा है ना तो कहती थी जल जने छड़ भी दे बेचारे नु मार के छड़ेगा, जल छड़ता क्यों नहीं है नु, छोड़ क्यों नहीं रहा? छड़ता क्यों नहीं है मतलब वो रियल लेते थे इस मूवी को। और एक और केड़ी कहानी सी की है भूत दी भूत की छोरी बताओ। भूत दी कहानी सी कोई पता नहीं सच्ची मानती सी। सच्ची मुझे भूत हो गया। नहीं क्राइम पेट्रोल हाँ। है ना। उस टाइम पे क्राइम पेट्रोल आता था। नहीं क्राइम पेट्रोल नहीं, आहट नहीं आना होना सी, आहट भूता वाला सी। उनके टाइम पे आहट आता था। हाँ बहुत ज्यादा। और एक बार तो हमारी दादी ना हमारे घर में आ गई, मतलब हमारे 3 फ्लोर थे, घर हमारा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। जैसे कि 1 फ्लोर पे एक रूम था, वॉशरूम था और किचन थी, फिर उसके बाद ऊपर 2 कमरे ऐसे करके छत। तो हमारे घर में रहने के लिए आई हुई थी पंजाब से, और ऊपर ना हम ढूंढते रहे बेबे खाऊंगी बेबे खाऊंगी बेबे खाऊंगी, भाई ढूंढते बेबे मिली नहीं। कितने से बेबे दसो? ऊपर छत पर टंकी पर टंकी टंकी पे क्या कर रहे थे? टंकी चढ़ी म्यानी के ऊपर टंकी के कोल। हाँ और म्यानी पे आप मानोगे जहाँ पे टंकी लगी होती है वहाँ पे चढ़ने के लिए लकड़ की सीढ़ी हमेशा यूज होती है। वो संडार ला पड़ेगा। हाँ हमें उतरते कितना डर लगता था, वो पता नहीं लेकिन चढ़े क्यों ऊपर? खुला डुला माहौल चाहिए। वाह। कहते मेरा दम घुटता है क्योंकि वहाँ पंजाब में तो बड़े बड़े घर हैं और खुला माहौल है, एरिया है, सब कुछ है, और बड़े बड़े घर उनके, और उनका बरामदा इतना बड़ा होता था तो हम उनको फिर इंडस्ट्री लगता है थोड़ा सा, मतलब हवादार नहीं है, हवा नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो थोड़ा खुला होना चाहिए। चढ़ के ऊपर टंकी चढ़ गई, हमने देखा उनको बेबे तो चढ़ी हुई है दोस्तों, तो नीचे उतारा उनको, कहती मैंने ना कहती काका मैं ऊपर मैं यहाँ। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ। तो कहने का मतलब ये
दिमाग छोटा बच्चों नहीं जैसा होता है। बच्चों जैसा और नानी भी एग्री हो गई। हो जाता है, लेकिन अभी इनका इतना नहीं हुआ है। वाह। अभी ये जवान है, पता नहीं। अभी ये जवान है। तो हमारा भी होगा अभी गई उम्र के हिसाब से आगे आगे जैसे कि उम्र बढ़ती है तो दिमाग थोड़ा सा हो जाता है वैसे, क्योंकि इंसान भूलने लग जाता है चीज़ें। सब अब तब क्या भूलूंगी मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैं अभी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। कैसे? मेरे को अभी बड़ी सी चीज़ें याद नहीं, मैंने को याद रहती चीज़ा। ये भूलने की सामने बीमारी है। वो चीज़ इंसान ही है जाके ना, जाके सामने नहीं आएगी कि मैं फिर उधर जाएंगे तो याद आएगी। ये बोल के उस जगह से आएंगे हाँ। फिर चेता आएगा कि मैं की लाने ये सच है। हाँ। जैसे कि मैं फिल्म में कोई चीज निकालने जा रही हूँ, मैं देखूंगी मैं की कंटेंट वास्ते इसे नहीं याद आता, फिर वापस मैं रसोई में आऊंगी, फिर सोचूंगी वहां खड़े के अच्छा मैं काम करना थी, अच्छा याद आ गया हुन मैंने जिस काट के लेके आनी है। ये होता है ऐसे ही देखना होता है। सही बात है। अब कोई भी चीज हम संभाल के रखते हैं, अच्छा मुझे चेता रहेगा कि ऐसे ही रखनी है, फिर रहता नहीं है वो चेता, तो बड़ी नहीं उधर फिर मिलती नहीं। इतनी संभाल के रख ऐनी देते हैं। संभाल। और दूसरी बात ये है गाइस कि चलो इस टॉपिक को छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो ये टाइम की बात होती है, हमारे ऊपर भी टाइम आएगा, अगर जान रही तो लाखों पाए लोड के फुद्दू कर दो ऐसे। तो आज लाइट ने इतना परेशान करना, इतना परेशान करना लाइट ने कि पूछो मत। कल तो 3-4 बार तो लाइट गई है और एक बार तो बहुत लंबा कट लगा है। मेरे को तो ये समझ नहीं क्या कर रहे थे वो लोग सब वहाँ पे बैठ के। हाँ। सो आज 15 अगस्त के दिन हमारी 15 अगस्त पूरी छुट्टी करा छुट्टी खराब कर दी सच में। बत्ती में और बत्ती। अभी तो प्रार्थना करी थी भगवान जी प्लीज रात टाइम में ज़्यादा ना होवे, क्योंकि फिर गर्मी में नहीं यार पंखे के नीचे नहीं बैठा था, किसी पंखा चल रहा हो तो मतलब टोटली मिला के आज के दिन हमारे से ये सब होने का हमें पता नहीं था, तो इससे हम दुकान ही खोल लेते और कम कर लेते। हाँ फिर फाइन लगवा लेते 2000 रुपए का। फाइन दे के आ जाते घर ही आते खाली आते। हाँ तो इसी के साथ गाइस आज के व्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं व्लॉग के साथ, इसी के साथ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से आपने 15 अगस्त मनाई होगी। सो आप सारे हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।